खुदावंद यसू मसीह जिसने तमाम कौमों और कबीलों में से लोगों को अपने खून से खरीद कर कलीसिया को कायम किया है और वही जानता है कि कलीसिया को बेहतर तौर पर कैसे चलाना है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। पिछले साल जब पिंकी फ्रांसिस वाला वाकया हुआ तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाई जिस पर हमारे किसी मुसलमान दोस्त ने एक कमेंट किया। उसने मुझे मुखातब करके दरअसल कहा कि ऐ सफाई वाले अपना मुंह बंद कर। अब जाहिर है हमारे बहुत सारे बहन भाई हैं जो कि सैनिटेशन के जो शोबा है उससे वाबस्ता हैं और जाहिर इसमें कोई हर्ज भी नहीं है कि वो मेहनत करके अपना घर जो है वो चलाते हैं। लेकिन जिस तरह से उसने ये बात कही, जाहिर है ये अपने आप में बड़ी ही हद तक अमेज और तौहीन अमेज थी। लेकिन जो ज्यादा बुरी बात थी वो ये थी कि उसके ख्याल में अगर कोई मसीह है तो वो लाजमी तौर पर इसी शोबे से वाबस्ता है। और जाहिर है कि ये बात सच नहीं है, ये झूठ है, ये बहतान है और इसको इस तरह से कहना और भी बुरी बात मालूम होती है। इसी तरह से कुछ साल पहले की बात है कि हम एक घर में किराए पे रहते थे, ऊपर मालिक मकान रहते थे जो मुस्लिम थे। और जब आप एक घर में रहते हैं तो जाहिर है फिर आपका अच्छा बोलचाल हो जाता है। तो उनकी एक नौजवान बेटी थी, तो एक दिन वो मेरी बेगम से मिलने आई। ऊपर हम ऊपर वाले पोर्शन में रहते थे, तो बातों बातों में वो कहने लगी कि आशर भाई, आपके मजहब की जो लड़कियां होती हैं वो बड़ी ही कमज़ोर ईमान की होती हैं। और इसके अलावा उसने एक दो बड़ी ही इस तरह की बात की। अब जब उसने ये कहा तो एक तरफ तो फिर से बड़ी तौहीन भी महसूस हुई और दूसरी तरफ जो था गुस्सा भी इस बात पे आया, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि चंद ऐसी लड़कियों से उसकी मुलाकात हुई हो, ऐसी मसीही लड़कियों से जो अपने ईमान में मजबूत ना हो, जो कि दरअसल हर मजहब में ऐसी लड़कियां पाई जाती हैं। लेकिन मैं शख्सी तौर पर जानता हूं कि हमारी अक्सर बेटियां जो हैं, जो एक गालिब तादाद हमारी बेटियों की है, वो अपने ईमान में ना सिर्फ मजबूत हैं बल्कि वो अपनी इज्जत को भी बड़ा बचा के रखती हैं। वो जानती हैं कि उनकी हैसियत क्या है। और बहुत सारी लड़कियों, हर शोबे में मैंने देखा है कि ऐसी ईमानदार लड़कियां पाई जाती हैं। लेकिन जब कोई इस तरह से बात करता है, जैसे पहले मैंने कमेंट की बात की और अभी इस लड़की की बात की, तो इसको कहा जाता है किसी बात को जनरलाइज करना। यानी कि किसी भी शोबे या किसी भी कौम या मजहब में से चंद लोगों को लेकर अगर वो ठीक नहीं है तो उस वो वाली बात सब पर अप्लाई कर देना, इसको जनरलाइजेशन या आमियानापन कहते हैं। अब इस तरह से जनरलाइज किस्म के इल्जाम लगाना ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये बात अब और भी आम हो गई है जब से सोशल मीडिया का आगाज हुआ है। अब सोशल मीडिया अपने आप में एक बड़ी ही जबरदस्त चीज है और बहुत ही बातों में ये फायदेमंद है। लेकिन जहां पर इसमें अच्छी बात यह है कि हर कोई अब यहां पर बात कर भी सकता है और सुन भी सकता है, तो वहीं पर बुरी बात यह है कि जिसके मुंह में जो आता है वो बोल भी सकता है। पहले टीवी या अखबार होते थे तो वहां पर जो है वो एडिटर्स होते थे, यानी कि एडिट करने वाले, कि जो बात उन्हें ठीक नहीं लगती थी या हक़ाइक़ के खिलाफ होती थी उसको वो एडिट कर देते थे, उसको वो शामिल नहीं करते थे खबरों में या जो भी प्रोग्राम होता। लेकिन अभी मसला यह है कि जो सोशल मीडिया पर किसी तरह का कोई एडिटर नहीं है, तो जिसके मुंह में जो आए वो बोल सकता है, चाहे वो सच हो झूठ हो। और दरअसल जितनी कोई बात झूठी होगी, सनसनीखेज होगी, दरअसल वो उतनी ही वायरल होगी। और अफसोसनाक बात यह है कि बहुत सारे मसीही जो हैं वो दरअसल सोशल मीडिया को इसी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, नेगेटिविटी फैलाने के लिए, दूसरों पर इल्जाम तराशी करने के लिए, और ऐसे ही कई दूसरे मकासद को लेकर वो ऐसा कर रहे हैं। तो अब जहां पर हमारे ये मसीही बहन भाई बहुत सारी दीगर बातों पर तनकीद करते हैं, उनमें से सबसे उनका जो आसान हदफ होता है वो पास्टर साहबान होते हैं, वो खादमीन होते हैं। अब मैं समझता हूं कि जो पब्लिक फिगर्स होते हैं, ये आम सी बात है, कोई ऐसी बात नहीं है कि उन पर तनकीद नहीं हो सकती है। लेकिन पहले नंबर पर तो जिस तरह से तनकीद की जाती है वो अपने आप में खतरनाक है। और जब कोई ऐसा कर रहा होता है तो जाहिर वो कह रहा होता है कि मैं अपनी कौम की खिदमत कर रहा हूं। लेकिन कौम की खिदमत मेरा ख्याल है आप उसी वक्त कर सकते हैं कि जब आप बाइबल के असूलों के मुताबिक कुछ करें। तो मैं यहां पर यह नहीं कह रहा कि अगर कुछ गलत हो रहा है, अगर कुछ ऐसा गलत रवैया है तो हमें उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए या उसको हाईलाइट नहीं करना चाहिए। लेकिन आज की वीडियो का जो मकसद वो बताना है कि बाइबल मुकद्दस में हर चीज के बारे में कुछ असूल हैं और अगर हम चाहते हैं कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसको बेहतर अंदाज में करें तो वो बाइबली असूलों के मुताबिक कीजिए। और जब हम करेंगे तो मेरा ईमान है कि हम खुदा की नज़र में भी मुजरिम नहीं होंगे और जो काम हम करेंगे वो भी बेहतर अंदाज में होगा। तो इस हवाले से जो पहला असूल है कि जैसे मैंने इस वीडियो के शुरू में कहा कि चीज़ों को जनरलाइज ना कीजिए।
जैसा कि मैंने चंद मुसलमान बहन भाइयों की बात की कि किस तरह से वो मसीहों के बारे में बस एक ही बात करते हैं, चाहे वो मसीही मर्द हो या मसीही खवातीन हो, उनके बारे में चंद लोगों की वजह से वो उन सबको ही रगड़ देते हैं और वो समझते हैं कि तमाम मसीही जो हैं वो शायद सिर्फ जो है वो एक ही काम से वाबस्ता है, या सारी जो मसीही बेटियां हैं शायद वो वैसी ही होती हैं जैसे वो उन्होंने चंद एक देखी हैं। तो जिस तरह से ये बातें सुनकर तौहीन भी महसूस होती है, इसलिए कि ये सिर्फ बहतान है, ये झूठ है, ये सच नहीं है। तो अगर कोई इस तरह से करता है कि चंद पास्टर्स की वजह से वो पूरे के पूरे इस ओहदे को जो है मिनिमाइज कर देता है, इसको अंडरमाइन कर देता है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो खुदा की खिदमत कर रहा है। क्योंकि आपने याद रखना है कि जब आप ऐसा करते हैं तो आप अशखास की बात नहीं कर रहे हैं, आप दरअसल उस ओहदे की तौहीन कर रहे हैं जो खुद खुदावंद यीशु मसीह ने मुकर्रर किया, जिसकी ये कलीसिया है। और बदकिस्मती से देखा यह गया है कि अगर किसी पास्टर में अगर उससे कोई गलती हुई है तो जब उसका जिक्र होता है तो फिर सिर्फ उसी की बात नहीं हो रही होती है, बल्कि कहा जाता है पादरी के ये काम देखें, और इस तरह से पेश किया जाता है जैसे सारे के सारे खादम एक जैसे हैं। तो आप खुद से दयानतदारी से आप इस बात को कहिए कि क्या आपका दिल ये गवाही देता है कि हर एक खादम ऐसा ही होता है। और अगर आपका दिल गवाही नहीं देता है तो फिर मेहरबानी से एहतियात बरतिए, क्योंकि इस तरह आप करके कोई खुदा की खिदमत नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप झूठ कह रहे हैं, एक बहतान लगा रहे हैं। और जब ऐसा किया जाएगा तो बाइबल मुकद्दस जैसे कहती है कि झूठी गवाही ना देना, तो जो बात चंद पास्टर्स के बारे में सच हो सकती है वो सब के बारे में जाहिर है सच नहीं है। दूसरे नंबर पर बाइबल मुकद्दस जो एक असूल हमें बताती है वो ये है कि अगर हम किसी पर तनकीद कर रहे हैं कि चलें जी आप जो कह रहे हैं कि तमाम जो पास्टर हैं, तमाम खादम जो हैं वो आपके ख्याल में वो सारे बुरे हैं, तो आप अपने बारे में पूरी दयानतदारी से कह सकते हैं कि आप वैसे ही मसीही हैं जैसे आपको होना चाहिए था। या दूसरे लफ्जों में कहें कि जिस तरह से यीशु मसीह एक मसीही को देखना चाहता है, क्या आप वैसे ही मसीही हैं? और अगर आप समझते हैं आप ऐसे मसीही हैं जैसे यीशु मसीह हमें देखना चाहता है, तो फिर आपको मुबारक हो, क्योंकि इसका मतलब तो यह है फिर क्या मूसा से भी अजीम है, क्योंकि वो भी अपनी कमजोरी में मुल्क मौदा में दाखिल नहीं हो पाया। आप दाऊद से भी अपने आप को अजीम कह रहे हैं, क्योंकि दाऊद के बारे में भी जानते हैं कि वो शख्स जो खुदा के दिल के मुआफिक है, लेकिन वो भी एक ऐसे गुनाह में पड़ता है कि खुदा उसे भी सजा देता है, अगरचे कि उसके साथ अहद नहीं तोड़ता है। अब पतरस से भी अजीम अपने आप को कह रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि वो भी कमजोर लम्हों का शिकार हुआ और उसने यीशु मसीह का इनकार ही कर दिया। और मुकद्दस पौलुस से भी आप अपने आप को बड़ा कह रहे हैं, क्योंकि उसका कहना है कि मैं सबसे बड़ा गुनहगार हूं। तो अगर ऐसा है तो फिर आपको बहुत मुबारक हो। लेकिन जाहिर है इस बात पर यकीन करना मुश्किल है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस खुद फरमाती है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। और अगर आपका जवाब नहीं में है कि नहीं मैं वैसा मसीही नहीं हूं जैसा मुझे होना चाहिए, तो फिर खुदा का कलाम बहुत वाज़े है कि हमें अपनी आंख के शहतीर को पहले देखना है कि क्या हम वैसे हैं या नहीं हैं, इससे पहले कि हम किसी पर उंगली उठाएं। तो अगर हर कोई सेल्फ इंस्पेक्शन शुरू कर दे, उनमें मैं पास्टर साहबान की बात भी कर रहा हूं, तो शायद ये ज़्यादा बेहतर होगा बजाय इसके कि हम किसी दूसरे के बारे में ऐसी कोई बात कहें। और तीसरी बात हमने ज़हन में रखनी है कि एक जो पढ़ा लिखा या आलमाना अंदाज होता है तनकीद करने का, वो ये है कि अगर आपको कुछ ऐसा रवैया देखते हैं, कोई ऐसा चलन देखते हैं जो आपके ख्याल में ठीक नहीं है, तो उस चलन पर बात की जाती है। बात की जाती है कि ये वाला काम जो है वो गलत हो रहा है, रादर के हम मखसूस शख्सियात को पकड़कर उन पे तनकीद शुरू कर दें, चूंकि इससे सिर्फ डिसयूनिटी पैदा होती है। अगर कोई चीज़ बुरी है तो जाहिर है वो सिर्फ आप ही उसे महसूस नहीं करें, बहुत सारे और भी कर रहे होंगे। तो अगर हम सिर्फ उस बुरी चीज़ की बात करेंगे रादर के हम मखसूस शख्सियात की बात करें, तो शायद ये एक बेहतर अंदाज होगा और आपकी बात ज़्यादा इफेक्टिव होगी। और एक आखिरी चीज़ याद रखिए कि अगर तो वाकई आपको इस बात की फिक्र है कि आपने खादमीन के रवैयों को दुरुस्त करना है, तो तनकीद जो है ये तो समझ लीजिए कि कोई अच्छा तरीका नहीं है। उसकी एक मिसाल आप जाकिर नाइक से ले लीजिए।
कब से वो मसीहत के खिलाफ बोल रहा है और उसके इतने बोलने से क्या मसीहत जो है वो ख़त्म हो गई है? कितने मसीही हैं जो उसकी बात सुनना चाहते हैं, उसकी आवाज़ सुनना चाहते हैं? क्योंकि जब किसी के बारे में पता हो कि इसने बिला जवाज़ हर चीज़ पर सिर्फ कीड़े ही निकाले हैं, तो मेरे भाई मेरी बहन फिर इस शख्स की बात कोई नहीं सुनता है। क्योंकि सभी जानते हैं कि ये बदयांती में सारा कुछ कहा जा रहा है, ये सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए कहा जा रहा है, शायद कुछ व्यूज़ के लिए कहा जा रहा है। तो इस वजह से थोड़े अरसे बाद उसको देखना लोग बंद कर देते हैं, और अगर कुछ देख भी रहे होते हैं तो वो वही जो कि आपके हम ख्याल होते हैं, वो वही जो कि सिर्फ तनकीद कर रहे हैं। तो इस तरह से शायद चंद व्यूज़ तो मिल जाएं, लेकिन जो मकसद, जिस मकसद के तहत अगर करना चाह रहे हैं कि किसी को आप दुरुस्त करना चाह रहे हैं, उसको राय रास्त पर लाना चाह रहे हैं, तो ये तरीका ठीक नहीं है। उसका तरीका यह है कि दुआ की जाए। उसका तरीका यह है कि अगर उस शख्स से अब तक आप पहुंच सकते हैं तो ज़रूर आप मिलकर उससे शख्सी तौर पर बात करें कि इस तरह से कोई चीज़ हो रही है, रादर के सिर्फ कहीं छुप कर कोई बात कह देना जी इस तरह से हो रहा है और उस तरह से हो रहा है, ये दुरुस्त अमल नहीं है। तो मेरी दुआ है कि खुदा मुझ समेत तमाम खादमों को फजल अता करे कि हम वैसी ही चाल चलें जैसी कि खुदा के कलाम के मुताबिक है, ताकि हम किसी के लिए ठोकर का बायस ना बने। और मैं अपने उन बहन भाइयों के लिए भी दुआ करता हूं कि खुदा उन सबको फजल दे जो कि समझते हैं कि सिर्फ तनकीद करनी है हमने, और इससे वो समझते हैं कि शायद कुछ बेहतरी आ जाएगी। खुदा उन्हें भी फजल दे कि वो इस बात का जायज़ा लें कि ये ओहदा खुदा ने रखा है, इसको जनरलाइज मत करें। अगर चंद एक खादम ऐसे हैं भी जो कि ठीक चाल नहीं चल रहे हैं, तो उसकी बुनियाद पर इस ओहदे की तौहीन करना किसी तरह मुनासिब नहीं है। ये खुदा का मुकर्रर करदा ओहदा है और उसने अपनी हिकमत से मुकर्रर किया है, और अगर कोई इसका मिसयूज़ करेगा तो खुदा यकीनी तौर पर उससे बदला लेगा, और बहुत सारों से वो बदला लेता भी है। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।